बुकिंग हुई, जो जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी, पीछे विमान में मैं जा रहा था तो कोई व्यक्ति आया कि मेरे को 3000 स्क्वायर फुट ही सिर्फ मिला है, क्या मुझे 6000 स्क्वायर फुट दिलवा सकते हो क्या? इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का डिमांड हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आगे चलकर मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक ये विश्व का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और पूरे सेक्टर के लिए दुनिया में वन स्टॉप डेस्टिनेशन उभर कर निकलेगा। भारत मोबिलिटी 2025 इंडिया स्टोरी को दुनिया के सामने पेश करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ स्टार्टअप्स भी बड़े पैमाने में इसमें भाग ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में मोबिलिटी सेक्टर की अहम भूमिका रहेगी। यह न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर पर और बदलाव लाने का और ऊंचा उठाने का और ईज ऑफ लिविंग में महत्वपूर्ण योगदान देने का भी काम करेगा। भारत आज 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी मार्केट 2 व्हीलर्स की आज भारत में है। निरंतर मोबिलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा यह सेक्टर अब इनोवेशन और विशेषकर सस्टेनेबिलिटी को भी एक मजबूती देने का काम कर रहा है। भारत की भागीदारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपने कदम बढ़ा रही है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री न सिर्फ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, पर साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी को भी प्राथमिकता देने का काम कर रही है। 140 करोड़ देशवासियों की आशा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे उद्योग जगत को और तेजी से आगे बढ़ना होगा। आप सभी ने सिर्फ आज की जरूरतें नहीं, लेकिन कल की चुनौतियों को भी सामने रखकर आगे विकास करने का संकल्प लेना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ते प्रभाव से मोबिलिटी का स्वरूप भी बदल रहा है। भारत के पास एक बड़ा लाभ है कि विकसित देशों में जिस प्रकार से लोगों को पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से बदलकर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी पड़ती है, भारत में फर्स्ट टाइम बायर्स जो पहली बार अपनी गाड़ी खरीदते हैं, उनको सीधा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ अगर हम आकर्षित करते हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छे 2 व्हीलर्स देते हैं, तो मेरा मानना है कि इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, प्रदूषण भी कम होगा और विदेशी मुद्रा भी, फॉरेन एक्सचेंज बचाने का काम भी करा जाएगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और हमारी विकास यात्रा और गति से आगे बढ़ेगी। इसीलिए हमारा ध्यान लगातार बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और डिजाइन लाने पर भी रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से भारत मोबिलिटी के क्षेत्र में री इमेजिन करके ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में आपसे मिले मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए मैं पूरे उद्योग जगत की ओर से आपका कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय भारी उद्योग और स्टील मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री एच.डी. कुमारस्वामी जी।
Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, my cabinet colleagues, ladies and gentlemen, very good morning to you all. It's a privilege to stand before you today to discuss a topic that is not only critical for our environment but also vital for the health and well-being of our citizens. Clean transportation solutions. I am grateful to Modi ji who has given his valuable time for Bharat Mobility Global Expo, which showcases India's strength in the auto sector. The Bharat Mobility Global Expo 2025, taking place from January 17th to 22nd, showcases the latest advancements in the Indian automobile industry, emphasizing eco-friendly technologies and sustainable mobility solutions. A key player in this industry is the Society of Indian Automobile Manufacturers, which represents all major vehicle manufacturers in India. SIAM plays a crucial role in promoting the industry's growth while ensuring that environmental and safety standards are met. I compliment SIAM and other associations, Automotive Tire Manufacturers Association, India Energy Storage Alliance, Engineering Export Promotion Council, NASCOM, Indian Consortium Equipment Manufacturers Association, for taking this initiative. As we all know, transportation is a significant contributor to greenhouse gas emissions and urban air pollution in India. The need for clean transportation has never been more urgent. By embracing sustainable transport options, we can improve public health, reduce our carbon footprint, and create a cleaner, greener future for generations to come. Transitioning to clean transportation offers numerous benefits. First and foremost, it can drive economic growth. By investing in new industries focused on electric vehicles and sustainable transport technologies, we can create millions of jobs across various sectors. Moreover, clean transportation will have a profound environmental impact. By reducing greenhouse gas emissions and air pollution, we can enhance the quality of life in our cities and protect our planet. This vision aligns perfectly with Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to environmental sustainability. Under his leadership, we have seen the introduction of several visionary policies aimed at creating a cleaner planet. Initiatives like the Swachh Bharat Abhiyan reflect a holistic approach to environmental health, promoting cleanliness and sanitation across our nation. Furthermore, India has set ambitious target for renewable energy, including achieving 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. This is part of Prime Minister Modi's broader vision for a sustainable future, a vision that emphasizes the importance of clean energy and transportation. India's automobile industry is one of the most vital contributors to our economy, currently ranked as the third largest automobile market globally. It generates approximately 7% of the national GDP and employs over 3.7 crore people. In the fiscal year 2023-24, the industry produced around 2.3 crore vehicles across various segments, including passenger vehicles, commercial vehicles, and two-wheelers. The Ministry of Heavy Industries oversees these developments by implementing policies that encourage indigenous production and reduce reliance on imports. This aligns with the government's vision of a self-reliant automobile industry under the Atmanirbhar Bharat initiative. To support this vision, the Government of India has introduced several key schemes. Production-linked incentive scheme. This scheme aims to boost the manufacturing of advanced automotive technology products, including zero-emission vehicles, with a budgetary outlay of 25,938 crore from 2022 to 23 to 2027. This initiative
promotes localization and creates a robust supply chain. PLI for ACC, Advanced Chemistry Cell, battery manufacturing. This scheme focuses on enhancing domestic battery production capabilities, an essential component for electric vehicles. By attracting investment and fostering innovation in battery technology, we are supporting the broader EV ecosystem. Faster adoption and manufacturing of electrical vehicles. The FAME 1 and FAME 2 schemes incentivize electric vehicle production and infrastructure development. They focus on 2 and 3-wheelers, passenger cars, and buses, while increasingly emphasizing heavy-duty vehicles. PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement. This initiative promotes electric mobility through several key components. Electric ambulances. We are supporting the adoption of electric ambulances to enhance healthcare accessibility while reducing emissions. Electric truck incentives are being provided for e-trucks to promote cleaner freight transport options. Electric buses. We are promoting e-buses aimed at providing affordable public transportation for the common man. Charging infrastructure. A robust network of charging stations is being developed to support electric vehicle usage. Support for testing agencies. We are upgrading testing agencies to ensure safety and efficiency standards in electrical vehicles. Looking ahead, India has set an ambitious target to achieve net zero emission by 2070. Clean transportation will play a pivotal role in reaching this goal. Ongoing innovations in clean technology present exciting opportunities for investment and growth in this sector. In conclusion, I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for his visionary policy and support to the auto industry. As per his vision, we are committed to make India Atmanirbhar in the auto sector and be a major exporter of advanced automotive technologies in the world. I emphasize that the transition to clean transportation is not just a government initiative, it requires collective efforts from all stakeholders, government, industry, and citizens alike. Together we can embrace these solutions for a sustainable future. I urge each one of you to support these initiatives as we work towards a cleaner earth, a legacy we can be proud of for generations to come. Thank you. Jai Bharat. We are grateful to Honorable Union Minister of Heavy Industries and Steel, Shri H.D. Kumaraswamy ji, for his encouraging words. देवी सज्जनों, पिछले एक्सपो की तुलना में इस वर्ष का ये आयोजन और भी विस्तृत और भी भव्य रूप में आरंभ हुआ है। 3 अलग-अलग वेन्यूज पर पहले इस आयोजन में 5 लाख से भी अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है, जबकि पिछले साल ये संख्या लगभग 1.5 लाख थी। 5000 से भी अधिक इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बार इस एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो इस आयोजन को एक शिखर प्रदान कर रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को लेकर हमने एक शॉर्ट फिल्म तैयार की है, जिसमें हमने इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। Mobility is more than just movement. It is the lifeblood of a nation on the rise. India's mobility ecosystem plays a pivotal role in the nation's vision of becoming a Vikasit Bharat by 2047, guided by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's 7 C's vision. A new chapter is unfolding in India's journey of innovation, sustainability and global leadership in mobility. साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। This transformative vision takes center stage. Only 6 days master Vedic mathematics. Don't calculate in a slow way. See how older students solve questions in seconds. If your child is studying in class 1 to 10,
Concepts Booster course costs only 29 rupees. Includes all core concepts. 50 plus maths tricks. Come and learn with teachers from IIT and NIT. Discount limited today only. Only 29 rupees today. Enroll now. Across 200,000 square meters and held at 3 iconic venues in Delhi NCR, Bharat Mandapam, Yashobhoomi and the India Expo Center and Mart, Greater Noida. Bharat Mandapam will host 6 concurrent shows. Yashobhoomi will host the Auto Expo Components Show 2025. India Expo Center and Mart will host 2 shows. Highlights of Bharat Mobility Global Expo 2025. 1,500 plus Indian and international exhibitors, 500,000 visitors, 9 concurrent shows and pavilions, 20 plus specialized conferences, networking events, buyer-seller meets and a showcase of India's unmatched capabilities in automotive and mobility innovation. The expo covers the entire spectrum of the mobility ecosystem, including automobiles, auto components, e-mobility ecosystem, software and electronics, batteries, tires and construction equipment, steel, technology and startups, urban and micro-mobility, state and country pavilions, research organizations. The expo aims to enhance the quality of life for all Indians, drive commerce and create opportunities, and ensure inclusivity in India's development journey. Be a part of India's mobility revolution, a unique opportunity to connect with entire value chain of Indian mobility ecosystem. Bharat Mobility Global Expo 2025. Hashtag Mobility Reimagined. आप सभी को इस अद्वितीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते लगभग 10 वर्षों में देश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम की स्पीड और स्केल दोनों ही अद्वितीय हैं। पीएम गति शक्ति ने देश में मोबिलिटी को नई सोच, नई गति दी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन ने देश को क्लीन और ग्रीन मोबिलिटी की अवधारणा दी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देवी सज्जनों, आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करें, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, जीतन राम मांझी जी, मनोहर लाल जी, HD कुमारस्वामी जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, देश विदेश से आए ऑटो इंडस्ट्री के सभी दिग्गज, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। उस दौरान मैंने आप सबके विश्वास के कारण कहा था कि अगली बार भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में जरूर आऊंगा। देश ने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहां बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल
800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली है। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी,
मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। साथियों, ऑटो इंडस्ट्री के विकास के लिए नीड और एस्पिरेशंस, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। और सद्भाग्य से भारत में आज ये दोनों वाइब्रेंट है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। यही युवा आपका सबसे बड़ा कस्टमर है। इतना बड़ा युवा वर्ग कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा, इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं। आपका एक और बड़ा कस्टमर भारत का मिडिल क्लास है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी, ये अपने व्हीकल को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे में ये भी एक बड़ी वजह रही है। साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है। अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब्स क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।
बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। साथियों, भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है। बीते एक दशक में इस इंडस्ट्री में एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पार्टनरशिप के नए रास्ते बनाए गए हैं। पिछले 4 सालों में इस सेक्टर में $36 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। आने वाले सालों में ये कई गुना और बढ़ने वाला है। हमारा प्रयास है कि भारत में ही ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। साथियों, मुझे याद है मैंने मोबिलिटी से जुड़े एक कार्यक्रम में 7C के विजन की चर्चा की थी। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज्ड हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे अभियान इसी विजन के साथ शुरू किए गए हैं। साथियों, बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर भारत में बहुत तेज ग्रोथ देखी जा रही है। बीते दशक में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 640 गुना की वृद्धि हुई है। 640 गुना। 10 साल पहले जहां एक साल में सिर्फ 2600 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, वर्ष 2024 में 16,80,000 से ज्यादा व्हीकल बिके हैं। यानी 10 साल पहले जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे साल में बिकते थे, आज उससे भी 2 गुने इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक दिन में बिक रहे हैं। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 8 गुना तक बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि इस सेगमेंट में आपके लिए कितनी ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार लगातार पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 5 साल पहले फेम 2 स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंसेंटिव दिया गया है। इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इससे 16 लाख से अधिक ईवीज को सपोर्ट मिला, जिनमें से 5,000 से अधिक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं।
यहां दिल्ली में भी भारत सरकार द्वारा दी गई 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अपने तीसरे टर्म में हम पीएम ई ड्राइव स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक ऐसे करीब 28 लाख ईवीज खरीदने के लिए मदद दी जाएगी। करीब 14,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी। देश भर में अलग अलग वाहनों के लिए 70,000 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। तीसरे टर्म में ही पीएम ई बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके तहत देश के छोटे शहरों में करीब 38,000 ई बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। सरकार ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट कर रही है। ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल इन्वेस्टर भारत आना चाहते हैं, उसके लिए भी रास्ते बनाए गए हैं। भारत में क्वालिटी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में, वैल्यू चेन के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट की चुनौती से निपटने के लिए हमें सोलर पावर को, अल्टरनेटिव फ्यूल को लगातार प्रमोट करते रहना है। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीन फ्यूचर पर बहुत जोर दिया है। आज भारत में ईवी के साथ ही सोलर पावर को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम से रूफटॉप सोलर का एक बड़ा मिशन चल रहा है। ऐसे में इस सेक्टर में भी बैटरी की स्टोरेज सिस्टम की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। सरकार ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम शुरू की है। यानी इस सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट का आपके लिए ये सही समय है। मैं देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए इनवाइट करूंगा। हमें ऐसे इनोवेशंस पर काम करना है जो भारत में ही मौजूद मटेरियल से बैटरी बना सके, स्टोरेज सिस्टम बना सके। इसको लेकर देश में काफी काम हो भी रहा है, लेकिन इसको मिशन मोड पर आगे बढ़ाना जरूरी है। साथियों, केंद्र सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। चाहे नई पॉलिसी बनानी हो या फिर रिफॉर्म्स करने हो, हमारे प्रयास लगातार जारी है। अब आपको इन्हें आगे बढ़ाना है, इनका फायदा उठाना है। अब जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। आप अपनी कंपनी में भी अपनी भी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा लोग अपनी पुरानी गाड़ियां लेकर स्क्रैप करने के लिए आगे आएंगे। ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये देश के एनवायरनमेंट के लिए भी आपकी तरफ से बहुत बड़ी सर्विस होगी। साथियों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है।
मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आप मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के आपके विजन ने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सबकी पूरी ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ आइए, आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें सभी राष्ट्रवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपकी प्रेरणा से ही महोदय आज देश का ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर एक प्लेटफॉर्म पर आकर आपसी सहयोग, इनोवेशन और R&D के माध्यम से भारत को ग्लोबल मोबिलिटी हब बनाने का लक्ष्य